अस्सलाम सर। Assalamu alaikum to everyone. वालेकुम अस्सलाम। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है सरफेस इंटीग्रल, ये हमारा आज का टॉपिक है। आप इस पेज को काइंडली ज़रा पढ़ें। मैं फिर शुरू करता हूँ। जस्ट डेफिनेशन देखें और फार्मूला जो फाइंड करना है सरफेस इंटीग्रल का उसको चेक कीजिएगा ज़रा। सर आपको पेज दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। इसको ज़रा पढ़ लें। वैसे तो मैंने समझाना है बट आफ्टर फ्यू मिनट्स सारा मैं डिटेल में समझाता हूँ। बच्चे आ जाए थोड़े से और।
आई थिंक शुरू करते हैं। अभी बच्चे थोड़े हैं लेकिन क्या करें, अभी वेट किया है। नेक्स्ट हमारा जो होगा थर्सडे को हमारा सेकंड क्विज़ है। अगर आपको याद हो, एक क्विज़ आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में दिया था, एक क्विज़ हो चुका है हमारा, और थर्सडे को हमारा क्विज़ होगा। और उसमें जो सिलेबस हमने कवर किया है मिड एग्ज़ाम्स के बाद, वो सारा शामिल होगा और वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगा। इसके मार्क्स इंक्लूड होंगे। बेस्ट वन क्विज विल बी टेकन, बट लाइन इंटीग्रल हमने पढ़ा है, वर्क इंटीग्रल पढ़ा है, फ्लक्स ग्रीन्स थ्योरम पढ़ा, और आज हम पढ़ रहे हैं सरफेस इंटीग्रल। इसी तरह एक ट्यूसडे को लेक्चर भी हम पढ़ेंगे, वो भी इसमें शामिल होगा। लाइन इंटीग्रल, वर्क इंटीग्रल, फ्लक्स और ग्रीन्स थ्योरम एंड देन सरफेस इंटीग्रल। अगर आप गौर करें, अगर आप तवज्जो से सुने, जो लोग अभी मौजूद हैं, तो ये जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, जो पेज नज़र आ रहा है सरफेस इंटीग्रल, ये हमारा आज का टॉपिक है। एक चीज़ याद रखनी है, ये देखना ज़रा, जहाँ पे मेरा कर्सर होगा वहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ओवर कर्व्स, अगर हम किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। कर्व क्लोज भी हो सकता है और वो कर्व ओपन कर्व भी हो सकते हैं। लाइन इंटीग्रल यानी जो हमने वर्क डन पढ़ा है, जो हमने लाइन इंटीग्रल का टॉपिक पढ़ा है, हमने जो फ्लक्स पढ़ा है, सारा इसी खाते में। अगर हम इंटीग्रेशन करें ओवर सरफेसेस, अगर हम किसी सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन करें तो इस तरह की जो इंटीग्रेशन होगी उसे सरफेस इंटीग्रल्स कहते हैं। सरफेस इंटीग्रल एक्चुअली जनरलाइजेशन है डबल इंटीग्रेशन की। और अगर हम इंटीग्रेशन करें ओवर सॉलिड्स तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल इंटीग्रल्स। ये एक समराइज करके चीज़ लिखी हुई है, दैट इंटीग्रेशन ओवर कर्व्स उसको हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, एंड इंटीग्रेशन ओवर सरफेसेस उसे हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रेशन ओवर सॉलिड्स को हम ट्रिपल इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं। अब स्टेटमेंट जरा समझें है क्या, करना क्या है आपने। एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स वाई जी, फंक्शन 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड कर रहा है। और इसकी जो डोमेन है फंक्शन की, उसमें एक सरफेस आ रही है, एक सरफेस जो है एस, वो डोमेन है इस फंक्शन की। आप ऐसे समझ लो जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल आप अपने दिमाग में रखें जरा। फुटबॉल के ऊपर एक आप सरफेस अज्यूम कर लें, एक उसका जो पार्ट है, एक जो पोर्शन है, वो आपने अज्यूम कर लेना। वो पोर्शन जो है वो हम सर्कल भी ले सकते हैं, उसके अंदर एक रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, और एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक क्यूब भी हो सकता है, एक हेमिस्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी। यानी एक चीज़ आपने अज्यूम की है किसी सरफेस पे, फुटबॉल है या कोई और चीज़ आप अज्यूम कर लें, उसका एक पोर्शन आपने लेना है। तो फंक्शन 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, और एस जो है सरफेस है जो कि उसकी डोमेन में है। अब एस डिफरेंट होगा, लेकिन एस क्या होगा, सपोज एस हैज एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, c is equal to gxy where xy belongs to t। यानी जो g है, z है जो, और उस एक इक्वेशन होगी सरफेस की, वो आपको गिवन होगी हर दफ़ा। इट विल बी लाइक ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। सरफेस इंटीग्रेशन का, सरफेस इंटीग्रल फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो स्क्रीन पे, सरफेस इंटीग्रल फाइंड करने का फार्मूला, ये डबल इंटीग्रेशन के नीचे जो एस लिखा हुआ है इसका मतलब है सरफेस इंटीग्रल है। एफ एक्स वाई जी डी एस, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रही है। राइट साइड पे क्या है, डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल ओवर ए डोमेन डी।
लिमिट्स विल बी गिवन टू यू। फंक्शन है एफ एक्स वाई, जी की जगह, जी देखिए लेफ्ट साइड पे जी था, जी की जगह हमने एक्स वाई में उसको कन्वर्ट कर देना, मतलब जी की वैल्यू लगा देनी है विच विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये मैं अभी करता हूँ, फिर देखते हैं। स्क्वायर रूट में आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स होल स्क्वायर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई होल स्क्वायर प्लस ए टाइम्स डी ए। डी आपको पता है एरिया होता है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी एक्स इंटू डी वाई से फर्दर भी। आप पहले मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। यस जो सर। लोग जो लोग लेट आए हैं, बड़ी मेहरबानी होगी उनके पास ये चैट बॉक्स में जो चीज़ें लिखी हैं ये भी नहीं है। हम आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेट आए हैं, सरफेस इंटीग्रल हमारा टॉपिक है। और मैंने बोला है कि पहले ये समझ लें आज का जो टॉपिक है, उसके बाद फिर हम बात और करेंगे। क्विज़ के बारे में मैंने कुछ अनाउंस किया है, वो मैं एंड पे फिर दोबारा बता दूंगा। अभी फ़िलहाल इस पेज को फोकस करना है। ये पेज आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। सरफेस इंटीग्रल का जो फार्मूला है उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ समझना है आप पूछ सकते हैं सर, विदाउट एनी हेजिटेशन। सरफेस इंटीग्रल फाइंड करने का ये फार्मूला है, फंक्शन विल बी गिवन। ये राइट हैंड साइड पे अपने वैल्यूज लगानी है। ये डबल इंटीग्रल है ओवर ए डोमेन डी। फंक्शन को कन्वर्ट करना है एक्स वाई जी में, बल्कि जी वाले को कन्वर्ट कर लीजिएगा एक्स वाई में। यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है जी का एक्स के हिसाब से, इसका स्क्वायर है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव है जी का वाई के हिसाब से, इसका स्क्वायर भी लेना है, और प्लस 1 है, इस सारे का स्क्वायर रूट लगाना है और डी ए आ जाएगा साथ। ये है हमारा फार्मूला जो हमने यूज करना है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, evaluate the surface integral of this function over the surface S, where S is part of the plane C is equal to 1 plus 2x plus 3y that lies above rectangle, and rectangle की जो dimension है वो ये है 0 to 3 and 0 से 2, which means कि आप x की लिमिट्स ले सकते हैं 0 से 3, x से उसकी ये जो है लेंथ है, और y जो है उसकी ब्रेड्थ है 0 से 2, y 0 से 2। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब दोबारा देखें, इस पूरे ड्रामे में हमने करना क्या है, सरफेस इंटीग्रल हमने फाइंड करना है। सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है, फंक्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई जी, और हमें z की वैल्यू भी गिवन है 1 प्लस 2x प्लस 3y, और हमें x और y की रेंज भी गिवन है, वो रेक्टेंगल है और वो उसकी डायमेंशन भी गिवन है। अब आगे क्या होने वाला है, ये आप अगले पेज पे जाने लगा हूँ मैं, गौर से देखिएगा। फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई जी है, जी हमारा 1 प्लस 2x प्लस 3y है, x हमारा है 0 से 3 और y हमारा है 0 से 2। ये नेक्स्ट पेज ज़रा देखिएगा, और पहले मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर लूँ सारा, फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ। अगर आपको कुछ चीज़ समझनी है मैं दोबारा बता दूँगा सर। आपको सर स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ओके, देखें यस सर। आप ज़रा चेक कीजिएगा। वी नीड टू फाइंड आउट दिस, हमने ये फाइंड करना है। फंक्शन जो था एक्स वाई जी वो हमारा था एक्स स्क्वायर वाई जी। आपने सबसे पहले क्या करना है, जी को रिप्लेस कर दें, जी को रिप्लेस कर दें उसकी वैल्यू से। अब जी क्या था, ये पिछले पेज में आपको दिखाई देगा, जी था 1 प्लस 2x प्लस 3y। तो हमने इस c की वैल्यू को यहाँ पे लगा दिया 1 प्लस 2x प्लस 3y। इधर लेफ्ट राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाई और इसके साथ z लगा दें 1 प्लस 2x प्लस 3y, z की वैल्यू लगा दें। ठीक है जी। अब आप देखें कि मैंने अंदर क्या किया है, मैंने अंदर करवा दिया मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन की वैल्यू तैयार होगी। फिर आप z को दोबारा पकड़ें, z था 1 प्लस 2x प्लस 3y। इस z का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x के हिसाब से। जब आप x के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, 1 का 0 और 2x का 2 आएगा बस, और 3y का भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x के हिसाब से y कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा।
आप इसी तरह z का पार्शियल डेरिवेटिव ले लें y के हिसाब से, 1 का 0 और 2x का भी 0, 3y का 3 बचेगा। ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए। अब आप फार्मूले में वैल्यूज लगाएं। ये वो फार्मूला है जो पीछे हमने रेड इंक में लिखा हुआ है, रेड बॉल पॉइंट से लिखा हुआ है। सर लिमिट्स में आपने क्या लिखना है, मैंने बोला है जैसे x की जो लिमिट्स हैं 0 से 3 हैं वो लिख दें, y की जो लिमिट्स हैं 0 से 2 हैं वो लिख दें। इस फंक्शन की जो वैल्यू थी जो अभी अभी हमने ऊपर फाइंड की है, ये आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वैल्यू क्या थी, x2y प्लस 2x3y प्लस 3x2y²। देन स्क्वायर रूट में जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी वो आपने फाइंड की थी। स्क्वायर रूट में आपको चाहिए था पार्शियल डेरिवेटिव c का x के हिसाब से, वो 2 था तो 2 का स्क्वायर, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव z का y के हिसाब से वो 3 था तो 3 का स्क्वायर, प्लस 1 आ जाएगा। और डी ए का मतलब होता है, मैंने बोला एरिया। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, आप डी वाई और डी एक्स साथ लिखते हैं। आपकी मर्जी है, आप एक्स पहले भी लिख सकते हैं। अगर आप एक्स पहले लिखेंगे तो ऑब्वियसली लिमिट्स भी इधर पहले लिखनी पड़ेगी। आपको ये पुराना टॉपिक है हमारा कि अगर डी वाई इधर है तो वाई की लिमिट्स इधर आएंगी 0 से 2। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट पुराने मेथड से। डबल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का मेथड हमने पढ़ रखा है। ये कैसे होगा सॉल्व, पहले तो आप देखिए स्क्वायर रूट में क्या आंसर है, 4 प्लस 9 प्लस 1, इट विल बी स्क्वायर रूट 14। 14 स्क्वायर रूट कॉन्स्टेंट टर्म है, अब इसको वैसे शुरू में ले आओ यहाँ पर, और 0 से 3, 0 से 2 लिमिट्स, और ये सारी चीज़ बीच में फिर से लिख दें। अब आप क्या करोगे, अब आप इंटीग्रेट करोगे पहले y के हिसाब से। y के हिसाब से करेंगे, 0 से 3 को चेंज नहीं किया, लिमिट्स एज इट इज हैं। यहाँ पे y के हिसाब से जरा इंटीग्रेट कर दें, ये आ जाएगा y²/2 पावर में ऐड करके डिवाइड, यहाँ पर भी आ जाएगा y²/2 पावर में ऐड करके डिवाइड, यहाँ पर y की पावर ऐड करेंगे 3 आएगा और उसी से डिवाइड करके, फिर 0 से 2 आपने लिमिट्स लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पूरे एक्सप्रेशन में y था वहाँ वहाँ 2 लगा दें अपर लिमिट। मैंने देखो यहाँ पे 2 लगाया, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 लगाया इसका स्क्वायर, और y³ था इसकी जगह 2 लगाएं 2 का क्यूब। 0 लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, कुछ कट जाएगा, 1 2 कट गया, 2x², यहाँ पर भी 2 2 से गया, 4x³, यहाँ पे 3 3 से गया, और ये आ जाएगा 8x²। अब आपके पास जो वैल्यूज आई हैं इनको प्लस प्लस करें ज़रा, 2x² और 8x² को प्लस करेंगे तो 10x² प्लस 4x³ रह जाएगा। अब ये सारा एक्सप्रेशन x में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको x के हिसाब से इंटीग्रेट कर देंगे। x के हिसाब से जो इंटीग्रेट करेंगे वो कैसे करेंगे ज़रा वो भी देख लें आप। ये मैंने दोबारा लिखा हुआ है इस पेज पे, आप देख सकते हैं सर। 0 से 3 10x² प्लस 4x³ तो जब x के हिसाब से करेंगे तो इट विल बी x³/3 and 4x/4 and you have to integrate it from 0 to 3। मतलब x की जगह अब आप 3 लगा देंगे, 3³ 4 से गया 3⁴। ये सिंप्लीफाई करें 171 स्क्वायर रूट 14 में आंसर आ जाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मैं आपको दोबारा बताता हूँ फिर आपके क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा मैं। ये आप देखें, अगर आपको स्क्रीन पे दोबारा से स्टेटमेंट दिखाई दे रही होगी, स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है। आप देखें आपके पास एक फंक्शन है f(x,y,z) वो किसके इक्वल है, x²y(z) के इक्वल है। आपने सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है और z की वैल्यू गिवन है 1 + 2x + 3y, और x और y की लिमिट्स गिवन है, x वेरीज फ्रॉम 0 to 3, y वेरीज फ्रॉम 0 से 2। ये सब कुछ गिवन था। ये हम लोगों ने पहले काम क्या किया है, f(x,y,z) था, x²y(z), आपने पहले z की वैल्यू लगा दी, z था 1 + 2x + 3y, तो वो यहाँ लगा के सिंप्लीफाई कर लिया। फिर आपके पास z जो था उसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव x के हिसाब से वो 2 है, पार्शियल डेरिवेटिव y के हिसाब से वो 3 है। जो भी वैल्यूज आई हैं इस फार्मूले में लगा दें, लिमिट्स लगाएं 0 से 3, 0 से 2, फंक्शन की वैल्यू ये लगा दी,
और पार्शियल डेरिवेटिव्स भी लगाए स्क्वायर रूट में, और डी ए को रिप्लेस कर देना है हमेशा डी वाई डी एक्स के साथ। ये जो स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन आएगा वो 14 स्क्वायर रूट है, वो मैं शुरू में ले गया हूँ, 0 से 3, 0 से 2, और ये चीज़ बचेगी। अब आप पहले y के हिसाब से करें, पावर में ऐड करके डिवाइड, पावर में ऐड करके डिवाइड, और पावर में ऐड करके डिवाइड करते हैं y में। फिर आप जहाँ जहाँ y था वहाँ 2 लगा दें और सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट 10x² + 4x²। अब आखिर में मैंने क्या किया है, मैंने x के हिसाब से इंटीग्रेट कर दिए, पावर में ऐड करके डिवाइड कर दिया, और बाद में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 3 लगाया। सिंप्लीफाई करने से 171 टाइम्स √14 ये हमारा आंसर है। जी सर, अब आपकी बारी है, अब आप एक एक करके सवाल पूछेंगे, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। जी सर, ये नज़र आ रही स्क्रीन आपको? यस सर। जी सर, अब आप पूछें, अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है कि कैसे कोई स्टेप अगर मिस हो गया है तो। एनीवन? जो लोग लेट आए हैं। जी सर सर, जो ये लिमिट्स आपने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जी सर, ये एक्स पहले एक्स की लिखी होती है, बाद में वाई की लिखी होती है? जी सर, नॉर्मली ऐसे ही है, एक्स और वाई। आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जैसे रेक्टेंगल है तो आप उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कंसिडर कर सकते हैं, और आप कुछ भी ले सकते हैं। वैसे आप वाई को भी ले सकते थे 0 से 2। ठीक है सर ये रेड वाला जो फार्मूला लिखा है ये बताओ जरा मुझे। जी सर, कौन सा? ये सर रेड वाला जो लिखा है ना, लिमिट वाला फार्मूला। अच्छा, ये रेड वाला ही फार्मूला तो मेन फार्मूला है मेरे भाई। ये फार्मूला सरफेस इंटीग्रल को फाइंड करने का है। राइट साइड पे वैल्यूज लगानी है बस, और कोई काम नहीं है आपके लिए। राइट साइड पे सबसे पहले लिमिट्स हैं ओवर डोमेन डी। अब वो लिमिट्स आपको गिवन होंगी। फंक्शन को आपने कन्वर्ट करना है एक्स वाई में, अगरचे फंक्शन में z भी होगा, लेकिन आपने z की वैल्यू लगाकर फंक्शन को एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेना है डबल इंटीग्रल में, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में सिर्फ x होगा या y होगा, z का कोई ताल्लुक नहीं है। Yes, sir. फिर आपने ये स्क्वायर रूट में क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है, हमने बहुत पहले पढ़े थे। पार्शियल डेरिवेटिव z का x के हिसाब से ले, उसका स्क्वायर ले लेंगे। फिर पार्शियल डेरिवेटिव z का y के हिसाब से, फिर उसका स्क्वायर +1। इस सारे की स्क्वायर रूट ले लेना है, ये सब कुछ फाइंड करना है। डी ए का मतलब है dx इंटू डी वाई। अगर आप देखें इस सवाल को, यहाँ से सवाल हमारा शुरू होता है कैलकुलेशन वगैरह। तो मैंने सब सवाल था x² y z, मैंने सबसे पहले z की वैल्यू लगाई है 1 + 2x + 3y, और उसको करवाया मल्टीप्लाई। ये जो चीज़ है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये इस सारे का सारा एक्सप्रेशन x और y में कन्वर्ट हो गया, होना भी x और y में ही चाहिए था। फिर मैंने z को पकड़ा था, z के मैंने डेरिवेटिव्स लिए थे, पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्यों लिए? क्योंकि मुझे चाहिए, ये वही फार्मूला भाई, ये जो लिखा हुआ है ये Yes, फार्मूला वही है जो पहले लिखा था। तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए, उसके बाद मैंने सारी वैल्यूज इस फार्मूले में लगा दी है। ये मेन स्टेप है भाई, ये वाला, दिस इज द मेन स्टेप। वैल्यूज कैसे लगानी है, पहले y की या x की लिमिट्स लगा दें, मैंने x की लगाई है, फिर y की फंक्शन की वैल्यू लगाई है, सारी लंबी चौड़ी जो वैल्यू थी, और फिर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे उनकी वैल्यूज लगा के स्क्वायर रूट ले लिए, और डी ए को हमेशा रिप्लेस कर देना है डी वाई और डी एक्स के साथ। Yes, sir. आगे जो किया है वो आपको मैंने बता दिया है। और कोई भाई जिसको समझ ना आया हो? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, फिर मेरा ख्याल है। एक मिनट जरा देख लूँ हमारे साथ कौन कौन से लोग मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त थोड़े से लोग ही हैं। अली हमज़ा, अम्मार, सुहेल, बाबर अली, एहतशाम, फैज़ान, आरिफ, मोहम्मद अली और आज़म साहब हैं, एजाज, उमर इजाज, मोहम्मद वसीम और सानिया इमरान। यार अगर आप में से किसी को समझ नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन मेन स्टेप्स मैंने आपको बता दिए 2-3 दफ़ा। एक सवाल मैं और आपके सामने करता हूँ, उसके बाद फिर आपने उससे सवाल पूछने, अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो।
सर ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ओके, अब ये ज़रा देखते हैं, ये थोड़ा सा, और ये टॉपिक बड़ा हैवी है भाई। अब हम जिस फेज में चले गए ना, वो बड़े एडवांस टॉपिक्स हैं। ग्रीन्स थ्योरम, सरफेस, कभी हमने पढ़ना है, स्टोक्स थ्योरम पढ़ना है। ये 3-4 टॉपिक्स हम और पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, 3 1 या 4, 3-4। उसके बाद हम फिर चीज़ों को रिवाइज करेंगे ताकि फाइनल एग्जाम अच्छा हो जाए भाई। यानी हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ा है, वर्क इंटीग्रल पढ़ा, फ्लक्स, ग्रीन्स थ्योरम और सरफेस इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको सिर्फ 3 डिफरेंट टॉपिक्स करवाऊंगा, 3 डिफरेंट लेक्चर्स में, आई होप सो, एंड देन वी विल स्टार्ट रिवीजन। क्योंकि जितने टॉपिक्स पढ़नी है उनकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन में इट इज़ टफ। बच्चे आप देखिए, थोड़े से बच्चे आए हुए हैं, 20 एक बच्चे हैं, जबकि क्लास में स्ट्रेंथ 62 की है। बाकी लोग पता नहीं क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। रिकॉर्डिंग में तो टाइम ही बहुत लग जाता है, इतना स्लो वीडियो चलती है, टीचर से आप सवाल नहीं पूछ सकते, वो इस वक्त घर में सोए हुए हैं। मैंने अर्ज़ की थी कि सोना नहीं है रमज़ान में। अब मेरे लेक्चर के दौरान भी हो सकता है किसी की आंख बंद हो सकता है कि मोबाइल पे लेट के सुन रहा है। क्लास में तो इंसान रोक देता है कि भाई तुम इतने फ्रेश नहीं हो, तुम किधर हो, होश में आओ, ये वो। इधर आप पता कोई नहीं कि कैसे पोजीशन में आप बैठे हैं, कि सिर्फ हो सकता है अटेंडेंस लगाइए और लेक्चर आप लाइव चल रहा है और आप खुद सो रहे हैं, हम ऐसे बोली जा रहे हैं, अल्लाह ही जानता है क्या है। एनीवेज, तो टॉपिक थोड़ा टफ है, इसलिए ध्यान से सुने। मैं एक और ट्राई करता हूँ, फिर आपसे भी एक क्वेश्चन करवाना है, और यही एजेंडा है आज का। सरफेस इंटीग्रल एफ एक्स वाई जी एज यूजुअल फंक्शन हमें गिवन है, एक्स स्क्वेयर जी प्लस वाई स्क्वेयर जी, ये हमारे पास फंक्शन है। इसमें जी कॉमन ले लें, इट इज़ बेटर फॉर यू। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट में लिख दें और जी बाहर, ये बहुत बेटर हो जाएगा, ये आसानी हो जाएगी आपके लिए। एस जो है, जैसे पिछले सवाल में, दैट वाज ए प्लेन और वो रेक्टेंगल थी उसके ऊपर। मैंने फिर वो पहले जैसे बोला है कि हम सरफेस इंटीग्रल्स डिस्कस कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लो जैसे कि एक फुटबॉल है, एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर उसका एक ख़ास हिस्सा हमने चूज़ किया है, ख़ास पोर्शन। वो पोर्शन जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, वो स्फीयर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जैसे तरबूज है, एक तरबूज, ठीक है, आप उसको ज़रा अज्यूम करें और उस पर जब वो एक कट लगाता है, कट लगा के हमें एक पीस निकाल के दिखाता है कि भाई ये कैसा है, वो जो पीस है ना, पीस, वो बेसिकली हमारी जो है वो ख़ास एक सरफेस हमने उसके ऊपर अज्यूम की है। टोटल एक सरफेस थी तरबूज की, उसके ऊपर अब हमने एक टक सा लगाया। अब टक किस तरह का है? टक वो ट्राइएंगुलर टाइप भी लगा सकते हैं, टक वो स्क्वायर टाइप भी बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल टाइप भी बना सकते हैं। तो उस टक के ऊपर, उस खास पोर्शन के ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेसिकली। ये मैंने आपको एक आसान भाषा में एग्जांपल दी है, अल्लाह के लिए समझ आ गई हो। वैसे तो आपका सारे का सारा मामला सवालों की हद तक ही है कि आपने क्वेश्चंस कैसे करने हैं। एस जो है इस केस में वो एक हेमिस्फीयर है। एक्स स्क्वायर, हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, सर्कल और पाथ जैसे है। कोई भी सर्कल अगर वो 3D में है तो वो स्फीयर कहलाता है, अगर उसको हम हाफ कर दें तो वो हेमिस्फीयर है। जैसे इसी तरबूज को आप बीच में से कट लगा के 2 हिस्सों में कर दें तो वो जो 2 हिस्सों में हो जाएगा वो बेसिकली एक हेमिस्फीयर के तौर पे आएगा। अब हेमिस्फीयर की क्या इक्वेशन है ये भी देख लें ज़रा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वेयर जी इज 0 और पॉजिटिव। आपको पता है ये जो 4 है ना, इस तरफ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और वो 2 क्या शो करेगा, 2 होगा रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस। एक बात आप अज्यूम करें, अगर कोई सर्कुलर चीज़ है उसका रेडियस 2 है तो इसका मतलब है जो हमारी लिमिट्स हैं वो सेम है। आप जिस तरफ से मर्जी चले जाओ, एक्स जो है उसकी लिमिट्स भी 0 से 2 होंगी और जो वाई है उसकी लिमिट्स भी 0 से 2 ही रखेंगे। ये भी समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि 2 इज रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर, सो लिमिट्स जो होंगी वो 0 से 2 लेंगे।
अब क्या किया, ये इक्वेशन पकड़ें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से मैंने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं, तो पहले मैं जी अलहदा करूँगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर जाके माइनस करवा दें, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव लें दोनों तरफ एक्स के हिसाब से। पहले आप ज़रा राइट साइड देख लें, 4 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0, क्योंकि आप एक्स के हिसाब से ले रहे हैं। इधर जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में c एज इट इज, पावर में से एक माइनस, वो 1 है ना भी लिखे तो खैर है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x। एक शुरू के लेक्चर्स में यार क्लास में भी कराया भाई, 2 से गया और z इधर आके डिवाइड हो गया, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया है विद रिस्पेक्ट टू x। मैं तो रिपीट भी करूंगा, पहले एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए ज़रा। फिर आप देखिए, ये देखिए मैंने डायग्राम एक बनाई हुई है, आप इस डायग्राम से थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ खेल रहे हैं। बल्कि एक और चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र आ गई, आप आजकल मस्जिद जा रहे होंगे, मस्जिद में जो आपका मीनार है, जो मिंबर होता है, जो ऊपर एक बना होता है गोल सी चीज़, प्याला सा, अगर आप अंदर उसके मस्जिद के अहाते में बैठे हैं तो अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, वो है आपका हेमिस्फीयर। ये डायग्राम अगर आपने समझनी है तो अपने दिमाग में वो ले आओ। जी स्क्वायर इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये डायग्राम जरूरी नहीं पेपर में बनाना, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इधर भी y के हिसाब से लिया, यहाँ पर वही स्ट्रेटेजी है, 2z पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, 4 का 0, x का 0 और y स्क्वायर का 2y, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस y ओवर z आंसर आ जाएगा। एक चीज़ बस रह गई हमारी वो क्या थी कि हमने फंक्शन को x y में कन्वर्ट करना है, z से आज़ाद कर लेना है। तो बेटा जानी z स्क्वायर था 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से z आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये z मैंने इधर लगा दिया, ये हमारा फंक्शन था, मैंने z कॉमन लिया, मैंने z की वैल्यू ला दी। अब ये जितना कुछ हमने फाइंड किया है इसको इस फार्मूले में लगाने वाला। ये फार्मूला वही है जो 2 दफ़ा पहले आपने देखा है, जो पहले पेज से चलता आ रहा है। रेंज, लिमिट्स की जो रेंज होंगी वो 0 से 2 होंगी, x लिखे पहले या y, वो फर्क नहीं पड़ता। ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है ये ऊपर वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर रूट में क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। एक्स के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव था माइनस एक्स ओवर जी, ये भी फाइंड किया पीछे, इसका स्क्वायर, प्लस वाई के हिसाब से डेरिवेटिव जो थी पार्शियल डेरिवेटिव वो ये था माइनस वाई ओवर सी, इसका स्क्वायर, प्लस 1, और डी ए की जगह डी एक्स और डी वाई लिख देना। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर रूट में आएगा, और डी एक्स ओवर डी वाई। अगर आप गौर करें तो इसका जब एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट वाले का, एलसीएम आना है जी स्क्वायर, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी था तो वो जी स्क्वायर का जी रह जाएगा बस, और इधर एलसीएम लेके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर 1 जो था इसको जब जी स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई तो जी स्क्वायर आ जाएगा, और ये सारा एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में लिख देना है। और डी एक्स डी वाई को भी मैंने नहीं छेड़ा, नीचे जी आ गया। इधर मैंने क्या किया है ये जो चीज़ थी 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में, अगर आप गौर करें ये स्टेप देखें, ये जी के इक्वल है, तो मैं इसको दोबारा जी लिख देता हूँ इसको। इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा, ये जी से कैंसिल हो जाएगा, जी से कट जाएगा, और कटने के बाद जो बचेगा वो थोड़ा मुलाहिजा फरमाइएगा, कटने के बाद सिर्फ ये रह जाना है हमारे पास। और इसमें अगर आप गौर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ है वो 4 के इक्वल है। ये 4 कहाँ से आया, ये देखिएगा ज़रा, ये हमारा क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो बेटा मैंने वहाँ पे 4 लगा देना, यहाँ पे 4 लगाएं, और 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा। अब हमारा क्वेश्चन जो है इस स्टेज पे आ गया है कि हमने जस्ट डबल इंटीग्रेट कर देना है। 2 शुरू में, 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और डी वाई। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था द बेस्ट वे ये होता है कि आप
ये जो आपको मैं पेजेस शेयर करूंगा, पहले आप अपनी हैंड राइटिंग में इसको नोट्स में लिख लें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो फिर आपको समझो 80% समझ आ जाएगी लिखते लिखते ही। अगर आप सिर्फ डायग्राम्स पे और वीडियोस पे इक्तफा करेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज, 2 शुरू में 0 से 2, 0 से 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पहले हम करेंगे एक्स के हिसाब से, इट विल बी एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस वाई स्क्वायर के साथ एक्स आ जाएगा। ये भी पॉइंट बहुत पहले डिस्कस हुआ है। जब एक्स के हिसाब से कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसके साथ बस एक्स जोड़ दो। लिमिट्स लगा दें 0 से 2। अब जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 2 लगा दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 8/3 प्लस 2 वाई स्क्वायर आएगा। अब हम वाई के हिसाब से करने वाले हैं, 8/3 के साथ वाई और इधर वाई स्क्वायर था इसकी पावर में ऐड करके डिवाइड। 0 से 2 हमारी लिमिट्स हैं। इसमें सिंप्लीफाई करें चीज़ों को, y की जगह 2 लगाया है और सिंप्लीफाई किया, 64/3 आ गया। जी सर, अब आपकी बारी है। ये दोबारा से मैंने सवाल यहाँ पे ले आया हूँ, अब आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। सर कोई सवाल है तो पूछो सर, समझ आनी चाहिए यार। आप पूछें, खपें, जितना दिल करता है पूछें। तो नेक्स्ट पेज में जाना, जी सर, तो नेक्स्ट पेज करना। नेक्स्ट पेज तो मैं करूँगा ही, पहले मैं देखूँ ज़रा कि मेरे साथ कौन कौन है। सारे ही हैं वैसे तो, लेकिन मेरे लगता है सो गए हैं। नेक्स्ट पेज आ गया सर ये सर इस पेज में बताएं कोई मसला हो, कैलकुलेशन में कुछ चीज़ समझ ना आई हो। कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो सर, इट्स क्लियर। यार सर आप भी सुन रहे हैं, मुझे लगता है। सानिया इमरान आप सबसे पहले आई थी बेटा, आप बताएं। यस सर, क्लियर है। ओके चलो खैर, ये वैल्यूज़ वगैरह लगाना, ये सारा कुछ तो एक मेरा बेटा आप कॉपी पेंसिल पकड़े, चैट बॉक्स में मैं लिखता हूँ और आपने वो करके दिखाना है। वो जो सवाल होगा वो हमारे पहले सवाल की तर्ज के होगा, इसलिए मैंने पहला पेज आपके सामने शो करा दिया। दोबारा आप चाहे मिलजुल के, मतलब फार्मूला तो देख ही सकते हैं। मैं आपके सामने भी क्वेश्चन लिखता हूँ। एक मिनट में अगर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बस एक क्वेश्चन आप कर दें तो मुझे ज़रा सुकून सा हो जाएगा। जो लोग नहीं आ रहे उनसे काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, उन तक मेरी रिक्वेस्ट पहुँचा देना कि ऐसा ना करें, ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ, मत करें ऐसा। सोए हुए हैं घरों में, घर में रह कर नहीं समझ सकते, कमाल हो गया। यूनिवर्सिटी आना तो दूर की बात। जी मैंने ना एक सवाल बनाया है आपके सामने, चैट बॉक्स में लिखने लगा हूँ। पहले सवाल की तर्ज का ही है, तो आप ये कर दें मुझे, ताकि मैं खुशी खुशी जो है वो जा सकूँ। ये सर सवाल आपके सामने चैट बॉक्स में आने लगा है, ये आ गया सवाल। सर ज़रा चेक कीजिएगा।
मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप अपनी कॉपीज़ पे बड़ी मेहरबानी होगी सही तरीके से लिख लें इसको। ये जो फंक्शन है ये 3x² है, 3x² YZ, या 2 आपको नज़र आ रहा है ना, ज़रा अजीबो-गरीब किस्म का। सर क्लियर है ये फंक्शन? Yes, sir. 3 Yes, sir. 3x² YZ, जस्ट लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप z को देखें, वो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है और 3 + 2x + 5y लिख दिए, और x जो था इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1 एंड y इट वेरीज फ्रॉम 0 to 2। ये लिमिट्स हैं आपकी। काइंडली इस क्वेश्चन को ज़रा ट्राई करें, नहीं होगा तो मैं फिर आपको बता दूंगा। वैसे आप खुद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, टाइम लगाएं थोड़ा इसके ऊपर। मैं आपके सामने ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये फार्मूला भी है और सेकंड पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख के उस सवाल की हेल्प से आप कर सकते हैं और आराम से। किस्सा बतूल, आप बहुत देर से आई हैं, अब तो लेक्चर मैंने पता नहीं पहले से थी आपके नहीं, 45 मिनट्स हैव गॉन। सर ये मैं आपके सामने ये वाला पेज रखूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, इस पेज से आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं।
जी एक बच्चे ने आंसर बताया मुझे, चैट बॉक्स में उन्होंने लिखा है आंसर 24 √30। एक बच्चा कह रहा है, अब कोई अपने अपने आंसर्स बताएंगे आप। √30 पे तो सब मुझे लगता है मुत्तफिक हैं, और जो शुरू वाला एक्सप्रेशन है उस पर कुछ मसला हो सकता है। ज़रा दोबारा देखें कैलकुलेशन को। सुहेल 24 कह रहे हैं, आजम 67/3। मेरे पास इसका आंसर ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि मैं सवाल तो अभी बनाया खुद से। मेजॉरिटी विल बी अथॉरिटी। सानिया इमरान इज सेइंग 67/3। अम्मार सुहेल, आप ज़रा दोबारा चेक करें अपना। जी आई थिंक बहुत सारे लोगों ने एक ही आंसर निकाला, 67/3 और √30। मुझे लगता है कि यही आंसर होगा। अमार सुहेल, आप बस वेरीफाई कर लें कि आज़म ने ये कहा है, सानिया इमरान ने ये कहा है, मोहम्मद वसीम ने ये किया है। जिन लोगों ने किया बहुत अच्छा किया, वेल डन। आप लोगों ने अच्छा किया कि सवाल कर लिए। ये देखें, हैदर आसिफ साहब आप ज्वाइन कर रहे हैं हमें। हैदर आसिफ साहब, आप कहेंगे मेरी अटेंडेंस लगा दें। लेक्चर आपने लास्ट लेक्चर भी नहीं पढ़ा और आपने मुझे मैसेज कर दिया कि मैं आ नहीं सका और अटेंडेंस लग गई। वेरी सैड। पुराना पुराना ये ऐसे खराब बच्चा है, पुराना पापी है, यही काम करता रहता है हर वक्त। लेक्चर नहीं सुनेगा, बस आ गया लेक्चर ख़त्म होने पे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, यही कह सकता हूँ मैं। अच्छा, जो बच्चा है हमारे पास अम्मार सुहेल, वो कह रहा है कि मेरे पास अभी भी 24 ही आ रहा है बाहर। बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं। डोंट हैव सॉल्यूशन। चलें, आप इसको दोबारा चेक कीजिएगा। अच्छा, आप आपस में एक दूसरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई ना कोई किसी को जानता ही होगा। और देख लीजिएगा क्या आंसर है फाइनल। ठीक है, अभी जाने से पहले मैं आपसे दोबारा आपको बता दूं कि जो हमारा सेकंड क्विज होगा, जिसके मार्क्स इंक्लूड होंगे ऑब्वियसली 20 मार्क्स का, वो नेक्स्ट थर्सडे को है। थर्सडे को हमारा सेकंड क्विज होगा। उसमें जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस उसमें आएगा, वो वही सिलेबस है जो नेक्स्ट लेक्चर ट्यूसडे तक हमने पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बताया, लाइन इंटीग्रल है, वर्क इंटीग्रल है, मिड के बाद के टॉपिक्स फ्लक्स, ग्रीन्स थ्योरम, 4 टॉपिक्स पहले हैं और आज का एक सरफेस इंटीग्रल हो गया 5। और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्यूसडे को इंशाल्लाह, वो भी साथ शामिल होगा। बाकी लोगों को भी बता दीजिएगा जो आपके साथ इंटरलिंक हैं, और उन्हें रिक्वेस्ट कीजिएगा क्लास में ज़रूर आया करें। किसी ने कोई बात पूछनी है सर जाते हुए तो पूछ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में।
अजान महमूद साहब, वेरी सैड, बहुत ही अफसोस की बात है। अजान महमूद साहब, आप मुझे ज़रा अपनी शक्ल दिखा सकते हैं कि आप हैं कौन? मुझे भूल चुके हैं आप। अभी अभी आप आए हैं, आपने ज्वाइन किया हमें। ज़रा कैमरा ऑन करके ज़रा प्लीज़ स्क्रीन पे दिखाइएगा ज़रा मुझे कि कौन है आप। अजान महमूद साहब, कौन है आप? फिर चला गया। ये अजान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर। सर, आप मुझे अपनी शक्ल तो दिखाएं, आप हैं कौन? कैमरा ऑन है प्लीज। आपने पहले भी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ा था? यस सर। मुझे याद है आप पहले भी कभी जिंदगी में नहीं थे आए क्लास में, जब क्लास होती थी A3 में, आई थिंक A2 या A3 में। अब क्लास हो रही है A4 में, और पहले भी आप कभी नहीं तशरीफ लाए और अब भी आप कभी क्लास में नहीं आए। आपने मॉक मीट एग्जाम नहीं दिया, मैं सही कह रहा हूँ सर? यस। आपने ना मॉक मीट एग्जाम दिया और आपने पहला क्विज भी नहीं दिया हुआ, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। जो क्लास में हुआ था पहला क्विज, यस सर। भैया आप फिर कर क्या रहे हैं? क्लास में आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आज फर्स्ट लेक्चर है आपका। मैंने आपको देखा है, फर्स्ट लेक्चर है आपका। और क्लास तो 8 बजे शुरू होती है, 9 बजे आप आ रहे हैं। सर वो सर बाबर हमीद ने बात की थी आपसे, तो उन्होंने कहा था 9 बजे सर आपको लिंक सेंड करेंगे आपके पेपर का। भाई मुझे आप ये बताएं, छोटी सी बात, क्लास का यस नहीं सर। आपको पता क्लास कितने बजे होती है? सर पता है तो 8 फिर बजे। आप 8 बजे क्यों नहीं आए? पहले ये बताएं, कभी भी नहीं आए बल्कि आप मुझे पहले अपनी शक्ल दिखाएं प्लीज। यस सर। आई वुड लाइक टू सी योर फेस। मुझे याद आया आप हैं मतलब किस तरह के, ऑब्वियसली। सर मैं कैमरा ऑन चेक कर लिया उसने। तो कैमरा का तेज तो होना है, देख लें। मैं एक मिनट देखता हूँ ना, पहले मैं ये जो प्रेजेंट कर रहा हूँ ना इसको तो बंद करूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। कौन है अजान महमूद? हाँ जी, ये तो मुझे नजर आ गया ना, वही पुराना पापी है ये तो। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, पुराना पापी है ये। इसने क्या पढ़ना है? खाक पढ़ना है इसने। एनीवे सर, बाकी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है आपका बहुत शुक्रिया। क्लास का आपने जो लेक्चर आज पढ़ा है, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। तो इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे ट्यूसडे को। टिल देन मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज सर।